नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक खबर बहुत तेजी के साथ चल रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यह खबर कहां से चल रही है? आप सब जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बहुत ही बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। हालांकि इनके बयानों को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा का पूरा माहौल समाजवादी पार्टी के खिलाफ बना रखा है, लेकिन क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जैसा कि आपने देखा, टीएमसी के सांसद बीजेपी के साथ चले गए, उद्धव ठाकरे के सांसद बीजेपी के साथ चले गए, तो क्या समाजवादी पार्टी के सांसद जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? ऐसे 5 कारण हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी के साथ किसी भी हाल में जा ही नहीं सकते। कैसे? सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगले जन्म में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। ओम प्रकाश राजभर ने रुचि वीरा का नाम लिया है, जो कि मुरादाबाद की सांसद है। रुचि वीरा का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर ने हलचल पैदा कर दी और रुचि वीरा कैमरे के सामने आई, मीडिया के सामने आई और राजभर को जमकर लताड़ा। और वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है सनातन पांडे का। सनातन पांडे का भी नाम लिया गया है। बागी बलिया से बगावत होने जा रही है, ओम प्रकाश राजभर का कहना है। लेकिन सनातन पांडे ने पूरी तरह से दावों को इनकार करने के अलावा भी एक कसम खाई है कि अब की बार इनकी विधानसभा में इनको हम हराएंगे। जहूराबाद में वर्तमान में जहां पर दोस्तों राजभर विधायक है, वहीं पर सनातन पांडे ने बीजेपी को और राजभर की विधानसभा में राजभर को अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पछाड़ दिया था। इसको ध्यान दीजिएगा, इनका नाम लिया है राजभर ने। और राजीव राय का नाम लेकर खलबली मच गई है, यहाँ तक कि एक ऑडियो भी वायरल हो गया है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि राजीव राय के पास अभी दावा किया गया है ओम प्रकाश राजभर के द्वारा कि ईडी की जांच शुरू होने वाली है और ये समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये 3 का नाम सबसे पहले लिया गया है। किसके द्वारा? राजभर के द्वारा। क्या वाकई में ये 3 लोग या 20 से 25 लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं, किसी भी हाल में नहीं शामिल हो सकते हैं। क्योंकि नियम क्या है? नियम क्या है? नियम आप लोग सबसे पहले समझिए। आपके सामने देख लीजिए, क्यों मुश्किल है सपा में बड़ी टूट? मुश्किल कहां से है? दल बदल कानून सबसे पहले मेन है दोस्तों। दल बदल कानून, किसी दल में वैध विभाजन के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का साथ जरूरी है। सपा के 37 सांसदों में करीब 25 सांसदों को एक साथ बगावत करनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल है। 2/3 सांसद, 37 का 2/3 अगर आप निकालेंगे तो 24.6667 होगा। यानी कि 25 सांसद अगर नहीं टूटे तो क्या होगा? अगर 1 गया, 2 गया, 3 गया तो क्या होगा? उसको अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता बर्खास्त कर दी जाएगी। आप समझ रहे होंगे हमारी बात। तो 1, 2, 3 सांसद के टूटने से समाजवादी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो पहली बात। और दूसरी बात, जो ये लोग समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से जीते हैं, चाहे रुचि वीरा का नाम लीजिए मुरादाबाद से, चाहे सनातन पांडे का नाम लीजिए बलिया से, और चाहे आप नाम लीजिए राजीव राय का घोसी से, ये बीजेपी के टिकट पर जीवन में कभी चुनाव नहीं जीत सकते। इसी लोकसभा के अंदर हम बात कर रहे हैं, कभी नहीं जीत सकते। जब बीजेपी जीती तब जीती मऊ घोसी, मऊ जिले की घोसी लोकसभा, यहां पर समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत पैठ है। पिछली बार जब 2022 में चुनाव हुआ था, 3 सीट सपा चुनाव जीती थी, 1 हारी थी मधुबन। अब की मैं आपको बता रहा हूं 4 सीट मऊ जिले की जीती। बलिया में भी यही हाल है। मुरादाबाद में 6 में से 5 समाजवादी पार्टी जीती थी, 1 सीट पर मात्र 1200 वोटों से हारी थी।
तो आप ये समझ सकते हैं 2/3 बहुमत 25 कम से कम बगावत करनी पड़ेगी। 25 में आप सभी साथियों को पहला नाम आप देख लीजिए। 37 सांसदों में 5 तो अखिलेश यादव के खुद के परिवार के लोग जो सांसद बने, 5 मुस्लिम सांसद है समाजवादी पार्टी के, तो 5 कितना हो गया 10। अगर आप 37 में 10 कम कर दीजिए तो कितने बचे 27। मतलब कि ये 10 तो किसी भी हाल में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो बीजेपी के साथ फिट ही नहीं बैठ सकती। अखिलेश यादव के परिवार वाले जा ही नहीं सकते। आप सबको पता होगा, चाहे आप विरोधी हो अखिलेश के, चाहे समर्थक हो, और चाहे आप लोग समझिएगा, चाहे आप लोग जो सोचिए। अब 27 में क्या पूरे 27 चले जाएंगे? कई लोग ऐसे चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव जीते हैं। तो आप लोग समझिएगा 2/3 कभी टूट ही नहीं सकते। अगला नंबर है पारिवारिक नियंत्रण। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और प्रतीक यादव। यहां प्रतीक यादव नहीं, डिंपल यादव, अखिलेश यादव सांसद है, डिंपल यादव सांसद है, आदित्य यादव सांसद है, धर्मेंद्र यादव सांसद है, और उनका नाम है फिरोजाबाद वाले सांसद। ये लोग इनके परिवार से ही आते हैं। और इनके परिवार में जो लोग कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, यादव समाज हो या उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज हो या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोध वाला समाज हो, जो बीजेपी को नहीं पसंद करता है, वो केवल और केवल अखिलेश यादव को मानता है। समाजवादी पार्टी के अंदर की बात हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसी कोई ध्रुव नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लोकप्रिय हो। लोकप्रिय का मतलब जिसके साथ समाज का बड़ा तबका चला जाए। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी, शिवपाल यादव जी ने अपनी पार्टी बनाकर देख लिया है, शिवपाल यादव कहीं जाने होने वाले हैं नहीं। उनका बेटा सांसद है, खुद विधायक है, उनको भी पता है कि अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमारी समाज में भी इज्जत नहीं रह जाएगी। सही है कि नहीं? क्यों मुश्किल है सपा में बड़ी टूट? अगला कारण नए सांसदों की निष्ठा। ज्यादातर सांसद पहली बार चुने गए, उनकी राजनीतिक पहचान सीधे अखिलेश यादव से है, ना कि उनकी खुद से है, साइकिल चुनाव चिन्ह से है। उनका कोई व्यक्तिगत जनाधार नहीं है जो ज्यादातर चुनाव जीते हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं है। देख लीजिए, ज्यादातर लोग पहली बार ही चुने गए हैं। आप देख लीजिए, चाहे अवधेश प्रसाद को आप देख लीजिए, भले विधायक रहे, चाहे पुष्पेंद्र सरोज को देख लीजिए, चाहे आप प्रिया सरोज को आप देख लीजिए, चाहे आप इकरा हसन को आप देख लीजिए, ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? लक्ष्मीकांत, पप्पू निषाद, एसपी सिंह पटेल, इनके पास व्यक्तिगत वोट थोड़ी ना है। ये सब समाजवादी पार्टी के वोटर के माध्यम से चुनाव जीते। क्यों है मुश्किल सपा में बड़ी टूट? समुदाय आधार। अधिकांश सांसद दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय से, जिन्हें अखिलेश ने मौका दिया, इनके लिए अन्य दलों में जाना आसान ही नहीं। मतलब अन्य दल के लिए इनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई समानांतर केंद्र नहीं है। जैसे एक होता है कि एक ही पार्टी में 2 लोग होते हैं, 2 धड़े होते हैं, कोई समानांतर केंद्र नहीं है समाजवादी पार्टी के भीतर। वहीं पर दोस्तों, अब्बास अंसारी कल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ने खुद कहा है कि हमारे संपर्क में कोई सांसद नहीं। ओम प्रकाश राजभर जहां एक बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इतने सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे, तो अभी स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। 5 करोड़ इनका टिकट का रेट है, 5 करोड़ इनका, 5 करोड़ इनका, 5 करोड़, 8 करोड़। तो इन सब चीजों को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट करिए। नमस्कार।